यूनिट 2 दैट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है आपकी कंपनी कौन सी ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस से घिरी हुई है जिससे आपकी मार्केटिंग के डिसीजंस या स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं। यानी जो आपकी कंपनी है उसकी जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो किन किन फैक्टर्स और फोर्सेस की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड फिर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है वो फैक्टर्स, इसमें वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में होते हैं। जैसे आपके ऊपर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका पड़ता है? आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, आपके स्कूल का। ये लोग आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ना। अगर इनका बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स, जो भी फोर्सेस माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और ये कंपनी के कंट्रोल में भी होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आते हैं? जैसे आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपके डीलर से आप कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी के कंट्रोल में होती हैं, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट भी करते हैं और आपके कंट्रोल में भी होते हैं। तो इसमें कंपनी की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकती है, तो ये सब चीज़ें माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है। फिर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, आप कोई पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर सकती। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट पॉलिसीज से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये अनकंट्रोलेबल है। अगर मार्केट में कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट में आती हैं और ये आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, तो ऐसा नहीं है कि सुबह जीएसटी आया और रात को कंपनीज़ में चेंजेस हो गए। वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में समझ आएगा कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें ऐसी सोसाइटल फोर्सेस हैं जो आपके आउटर सर्कल में चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट को हम एक निमोनिक के थ्रू समझ सकते हैं, दैट इज़ कॉस्मिक। कॉस्मिक का मतलब है कि आपका जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कस्टमर। आपका कस्टमर आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप, कस्टमर इज़ द किंग। अगर वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी ख़रीद रहा है, आपकी ब्रांड, आपका गुडविल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपकी मार्केटिंग वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ होगी, कहीं ना कहीं लोग आपस में ही उसकी ब्रांडिंग कर लेंगे। तो अगर आपका कस्टमर का जो एक पॉइंट है वो अच्छा है तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी। इसी तरीके से आता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, कि अगर सपोज़ आप चाहते हो कि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो उसके लिए आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखना होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप उसके लिए एडिशनल प्लांट या मशीनरी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आता है सप्लायर। अब सप्लायर के लिए आपको क्या करना है? आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चले, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो इनपुट है, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी उसका जो फ्लो है वो स्मूथ हो, यानी कंटिन्यूअस सप्लाई हो, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो रुके नहीं। तो सप्लायर भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और आप अपनी मार्केटिंग को स्मूथली वे में कर पाएंगे। इसी तरीके से जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज़ हैं, अगर आपके पास डीलर्स ही नहीं हैं, आपका प्रोडक्ट नया है, तो डेफिनेटली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने अच्छे तरीके से नहीं होंगे। कोई भी आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेगा क्योंकि आपका अभी कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो उसके लिए आपको उन्हें डिस्काउंट्स, क्रेडिट वगैरह ऑफ़र करने होंगे। तो इसलिए आपका जो डीलर्स हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी मतलब आपका जो रीजन है मार्केटिंग का, वहाँ पर बहुत अच्छे से होने चाहिए, यानी इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। अब आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर बनानी है। सपोज़ आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही लो प्राइस पर आपका जो प्रोडक्ट है वैसा ही प्रोडक्ट बहुत ही लो प्राइस में मार्केट में दे रहा है,
तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटिटर। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके कंज्यूमर की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इंटरनल डिपार्टमेंट की वजह से, आपके सप्लायर्स की वजह से, मार्केटिंग के जो इंटरमीडियरीज हैं यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी वजह से, आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से, आपके जितने भी मार्केटिंग डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं और आप इनको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट का जो निमोनिक है वो है पेस्ट डीपी। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, आप अगर कोई भूल जाएं तो आप इसके निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। दैट इज़ पेस्ट डीपी। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप लोगों को भी पता है कि जो गवर्नमेंट हमारी चेंज होती है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। तो इसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस पर पड़ता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, सपोज़ आप ये देखिए, अगर मॉनसून बहुत अच्छा है, आपकी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट आ रहा है यानी कि जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और आपको पता है हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, यानी हम लोग क्रॉप्स पर ज़्यादा डिपेंड हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्हीं का ज़्यादा करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर क्रॉप अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और अगर वो कहीं ना कहीं मॉनसून की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा पर कैपिटा इनकम, जो हमारी जीएनपी है यानी जीडीपी है, वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगी। तो इससे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्पैक्ट होगा। उसके बाद आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है कि हमारी कंट्री जैसे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, तो जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली हम किस एरिया के लिए या फिर आप किस मार्केट के लिए बना रहे हैं, जहाँ वहाँ पर किस तरीके के रिलीजन, किस तरीके के कल्चर के लोग रहते हैं। सपोज़ आप किसी हिंदू कल्चर सोसाइटी में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वेज हो और नॉन वेज भी हो, तो उसमें बीफ का यूज़ ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को हर्ट करता है, क्योंकि वो उनके रिलीजन में कुछ इस तरीके का है। तो आपको जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके, यानी कि आपका जो मार्केटिंग एरिया है वहाँ के कल्चर को ध्यान में रख के बनानी होगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी सेलिंग को, आपके प्रोडक्ट सेलिंग को इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट अपडेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनुअल उसमें काम हो रहा है, तो अब कोई भी उसे ख़रीदना पसंद नहीं करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी, आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आप मैनुअली अब पैम्पलेट्स बांटेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि आप यूट्यूब पर अगर आप अपनी मार्केटिंग करेंगे वो इतना सक्सेसफुल होगा। तो आपको टेक्नोलॉजिकली भी अपडेटेड होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आप जहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, वहाँ पे किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, उनकी इनकम क्या है, उनका टेस्ट किस तरीके का है। तो सपोज़ करो आप ये देखिए कि अगर वहाँ पे इस तरीके का है कि वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब के लिए जाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ सेमी कुक्ड फूड होते हैं जो जल्दी जल्दी जिनसे खाना बन जाता है, या फिर जो आपके हाउस कीपिंग के काम को बहुत ईजी कर दें, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, तो जिससे दोनों के लिए ईजी होगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपना काम घर भी मैनेज कर पाएंगे और ऑफिस भी। तो ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है जिसमें आपको ये देखना है कि लोगों की जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके की है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट करना है। उसके बाद आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में दो तरीके के रिसोर्सेज आते हैं, नेचुरल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि फॉरेस्ट है, फूड है, अब आप इसे ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और इसी तरीके से कोल, ऑयल, ये सब है, तो इसे आप ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आपकी कंट्री में अभी यूक्रेन में है, जैसे कि वॉर चल रही है, तो वहाँ पे पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्री भी वहाँ इस डेफिशिएंसी से गुजर रही होगी, उनको पेट्रोल इतना अच्छे से नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो पेट्रोल जो है
वॉर में यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जो एनवायरनमेंट में फिज़िकली प्रेजेंट है, वो जो रिसोर्सेज हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे अपनी मार्केटिंग के लिए, ये सब आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। थैंक यू। और अगर आप इसी तरीके के आगे भी चैप्टर की रिवीजन चाहते हैं या किसी चैप्टर के बारे में जिसको आप चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाऊँ, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।